बनाया, बहन कुमारी मायावती ने बनाया, इन सैसे दलितों ने बनाया, अल्पसंख्यकों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। वो अपने जाति थोड़ी नेता बने हैं, आज बहुत बड़े बैकवर्ड के। प्रयागराज में जिस तरह चोटियां पकड़ के ब्राह्मण को मारा गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, अम्बेडकर नगर की धरती पर हूँ और आज मेरे साथ हैं विनय पाठक, जिन्होंने बसपा की सदस्यता ली, मंच से शंख बजवाकर और संकल्प लिया भाजपा को खत्म करने का, बसपा को लाने का। मेरे साथ इस विनय पाठक है। क्या कारण है कि आज बसपा ज्वाइन की जा रही है और इतने बड़े लाहौर लश्कर के साथ? सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूट्यूब पे बसपा ज्वाइन करने का कारण प्रयागराज में तमाम विरोधी दल के लोग सरकार धनानंद वाली काम कर रही है। जिस तरह धनानंद ने चाणक्य को चोटियां पकड़ के देश से बाहर निकालने का काम किया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को बाहर निकालने का काम योगी जी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? वो बोलते हैं हिंदुत्व के स्वर्ण समाज के रक्षक हैं। चाणक्य ने निकाला था ना, धनानंद ने चाणक्य को निकाला था चोटियां पकड़ के बाहर जी, उसी तरह योगी जी निभा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है प्रयागराज में जिस तरह चोटियां पकड़ के ब्राह्मण को मारा गया, तो ब्राह्मण को राजद्रोह किया है, प्रदेश से बाहर निकालेंगे। तो बहन जी के साथ क्यों आ रहे हैं? बहन जी के साथ क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण का विश्वास दिखा रहा है। ब्राह्मण चाणक्य है, सुदामा है, परशुराम है, मौका पड़े पे रावण भी, मौका पाने पर रावण भी है। हमको सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी चोटियां उखाड़ उखाड़ के हमको प्रयागराज में घसीटा गया। हमारे समाज को हम किसके पास जाए ना मांगने, हमने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को तय किया। आवाज जो है हमको चोटिया से निकाल के मारा जा रहा है, हम कहाँ जाए? तो मैंने पूछा भरोसा बहन जी में क्यों है? बहन जी और समाज की बात करती है। 20 मिनट ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान 2007 से 12 तक ब्राह्मणों को मिला। घड़ी की सुई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो फिर ब्राह्मण छोड़ के क्यों गया जब इतना सम्मान मिला? तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र से चला गया। अब बहन जी को कभी नहीं छोड़ेगा ब्राह्मण, कभी नहीं छोड़ेगा। दलितों का सम्मान करने वाला और समाज का सम्मान करने वाला सिर्फ ब्राह्मण है। ब्राह्मण के पास तो शिक्षा और भिक्षा। अभी मैं पूरे अपने विधानसभा में शिक्षा देने का काम किया मैंने, अभी मैं भिक्षा मांगूंगा अपने बहुजनों के बीच और समाज के लोग, मैं जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा कि मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा दीजिए, मैं आपके हित की बात करूंगा, मैं आपके हित की बात करूंगा। आपके गले में भगवा गमछा होता था, आज नीला हो गया है। नीला हो गया है। ये बहन कुमारी मायावती जी नीतियों का 2007 से 12 तक जो हमको सम्मान मिला, हमको तो कम से कम चोटियां हमारी बहन जी नहीं खुलवाई। लोग कहते हैं कि बहन जी पैर छुआती है ब्राह्मणों से, नीचे बैठाती है ब्राह्मणों को। ये सब कुटिक जो मीडिया वाले कुछ हैं दलाल टाइप में, वो बताते हैं। विपक्षी जो दलाल की मीडिया है वो बताते हैं। आज तक किसी ने फोटो बताया, कहीं किसी ने बताया, मुंह से जुबान से चमड़े की जुबान है, आप कुछ भी बोलते, इसमें पैसा लगता नहीं है। बोलते हैं बहन जी पैसा लेके टिकट देती है, मिलने का पैसा लेती है, ये कहते हैं सब लोग। बहन कुमारी मायावती जी एक रुपया उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। हमारे जैसे ये देखिए पुनवासी चाचा हैं, ये हमारे दलित समाज से है। ये मैं जब जाता हूँ ये एक रुपया बटोर के 14 अप्रैल का सबसे बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बहन जी का जन्मदिन पड़ता है, एक रुपया बटोर के पूरे गांव बहन जी का पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपको चंदा देते हैं? हमको चंदा नहीं देते, मैं बटोरता हूँ, बहन जी तक पहुँचाने का काम करूंगा अब से। अच्छा, दलित और ब्राह्मण गठजोड़ क्या उत्तर प्रदेश में बन पाएगा? ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक और समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आज के अभी आप रोड पे निकल जाइए, किसी से इंटरव्यू लीजिए, लोग कहेंगे भैया बहन कुमारी मायावती जी का जो है और बसपा पार्टी सरकार अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। हम असल हितैषी हैं ब्राह्मणों के, परशुराम का फरसा लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे, मंदिर बनवाएंगे भगवान परशुराम का। कहीं कोई नहीं है। ब्राह्मण जो है
सिर्फ सब तरफ ध्यान देती थी बहन सरकार। कुमारी मायावती लेकिन जी- आज सपा क्या है? और सिर्फ दलितों का सबसे बड़ा हितैषी ब्राह्मण, स्वर्ण समाज, ठीक है, ये कभी अनहित नहीं करता। और जो लोग लड़ाई लगवाते हैं इनमें, क्यों नहीं? समाजों में और दलितों में जो लोग लड़ाई करवाते हैं, कौन करवाता है लड़ाई? हमारे हाथ में, मैं 36 साल मेरी उम्र है, 36 साल मेरी उम्र है, आज तक किसी दलित की कोशिश आज से ही करने के लिए लग मुंह से ता नहीं हुआ। ये पुनवासी चाचा हमारे गांव ऐसी बात है भैया, सम्मान करते हैं, सही है, सम्मान करते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। साथ में आप लोगों से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही, बहन जी की 251 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत, ये विनय पाठक की दावा। आप बात कर रहे हैं कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज, आपके साथ तमाम पंडित जी लोग हैं, लेकिन बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया है। डिप्टी सीएम भाई आदरणीय श्री प्रोटोकॉल तो रहेगा ही, जितेंद्र सिंह बबलू भैया को बुलावे। अब बनाई है ना, उनका काम खत्म हो गया है, जी वो ढक्कन हो गए हैं। ब्रजेश पाठक जी ढक्कन हो गए, कोई लायक बचे नहीं है, अपनी सीट हार रहे हैं, अपनी सीट हार रहे हैं। अपनी सीट हार रहे हैं। अगर जीत जाएंगे तो बताइएगा। आपके अयोध्या के बगल में अम्बेडकर नगर पड़ता है, अयोध्या भाजपा सपा का गढ़ है, अम्बेडकर नगर सपा का गढ़ है, तो कैसे जीतेंगे? हमारी बात सुनिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ कुछ दलाल टाइप में आ गए थे यहाँ। अब जब तक विनय पाठक के ऊपर सांसें रहेंगी और जब तक नीला झंडा रहेगा तब तक, और जब तक मेरी सांसें रहेंगी यहाँ पूरी जिंदगी पांचों विधानसभा मेरे नेतृत्व में जीता जाएगा। विनय पाठक की गारंटी। लालजी वर्मा बड़े नेता हैं, आप क्या उनसे टकरा लेंगे? समाज को किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती ने बनाया, इन सच्चे दलितों ने बनाया, अल्पसंख्यकों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। वो अपने जाति थोड़ी नेता बने हैं, आज बहुत बड़े बैकवर्ड के नेता बनते हैं। ये दलितों का देन है, अल्पसंख्यकों का देन है, ब्राह्मणों का देन है, ओबीसी का देन है, सब समाज का देन है। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ पर विनय पाठक ने बड़े जोरदार अंदाज में बसपा ज्वाइन की है। कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वहां सम्मान नहीं मिला, गलती हुई, भाजपा के साथ गए, अब मरते दम तक, आखिरी सांस तक बसपा के साथ रहेंगे। लालजी वर्मा को चुनौती दे दी है कि पांचों की पांचों सीटें बीएसपी को जितवा रहे हैं। बीएसपी 251 जीत रही हैं। बहन जी फिर से जा रही है विधानसभा।